और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत एक बार फिर होने जा रही है। बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए सरकार आज पहली ट्रेन को रवाना करने वाली है, जहां सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ होने जा रहा है और पहली जो ट्रेन रवाना होगी वो रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना होगी, यानी कि पहली धार्मिक यात्रा रामेश्वरम मदुरई की तमाम बुजुर्ग करने वाले हैं। तो सीएम साय मंच पर मौजूद हैं, जो इस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि बुजुर्गों को सरकार की ओर से ये तीर्थ दर्शन कराने की जो योजना थी, इसे एक बार फिर छत्तीसगढ़ में शुरू किया जा रहा है। साय सरकार एक बार फिर तीर्थ दर्शन योजना के जरिए बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराने के लिए इस योजना की शुरुआत कर रही है और पहली ट्रेन तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई के लिए रवाना होगी। और इसके लिए आप देखिए, बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें 40 से 50 बुजुर्ग बताए जा रहे हैं, जिन्हें इस योजना के माध्यम से तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा और उसके बाद इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। अन्य तीर्थ स्थलों पर भी बुजुर्गों को भेजा जाएगा। तो मुख्यमंत्री आज ये बड़ी सौगात उन बुजुर्गों को देने जा रहे हैं, जिन्हें तीर्थ दर्शन, तीर्थ यात्रा करने की चाह रहती है, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो तीर्थ यात्रा करने जाए। लेकिन अब सरकार ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है। बता दें आपको कि एक पुत्र की भूमिका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आएंगे, यानी कि जिस तरह से तमाम बेटे अपने माता पिता को तीर्थ दर्शन करवाते हैं, बुजुर्गों को, वो जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया ने उठाई है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से इस योजना की शुरुआत होने जा रही है उन बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ दर्शन करना चाहते हैं लेकिन सक्षम नहीं है, आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो तीर्थ दर्शन का खर्च उठा सके। और ये भी आपको बता दें कि हाल ही में जब पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा छत्तीसगढ़ में हुई थी शिव महापुराण की, तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने इस योजना का फिर से ऐलान किया था और उसी का शुभारंभ आज होने जा रहा है। बोले छत्तीसगढ़ महादारी की श्रद्धालु आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है। बोले छत्तीसगढ़ महादारी की। आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का फिर से प्रारंभ हो रहा है। आज इस ट्रेन को रवाना करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। उपस्थित इस मंच पे इस क्षेत्र के विधायक सामान्य पुरेंद्र मिश्रा जी, सामान्य विधायक मोतीलाल साहू जी, सामान्य विधायक अनुज शर्मा जी, सामान्य संजय श्रीवास्तव जी, उपस्थित अशोक बजाज जी, रायपुर नगर पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, उपस्थित समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी यादव जी, डायरेक्टर रक्तिमा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, रेलवे एवं IRCTC के अधिकारी, कर्मचारी और हमारे पत्रकार बंधु, यहाँ पे उपस्थित सभी श्रद्धालु, मैं आज इस पावन और ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। छत्तीसगढ़ में हमारी सुशासन की सरकार हमेशा से अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती रही है। हमारी सरकार केवल बुनियादी सुविधाएं ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक उत्थान के लिए भी प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सोच और यशस्वी नेतृत्व में आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हो रही है। हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन भी है, क्षण भी है, क्योंकि योजना 5 साल से कांग्रेस के गवर्नमेंट में बंद थी। ये योजना केवल एक यात्रा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और धर्म के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह योजना उन श्रद्धालुओं के लिए एक
अवसर है जो आर्थिक या अन्य कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे। पहले ये योजना सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए थी, लेकिन हमारे सम्माननीय छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस योजना को और व्यापक रूप देते हुए इसमें विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को भी शामिल किया है। इससे समाज के हर वर्ग को अपने आराध्य देव के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। आज ये ट्रेन जो श्रद्धालु 800 श्रद्धालु आज रवाना हो रहे हैं दर्शन के लिए, इसमें तिरुपति, मदुरै और रामेश्वरम की यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का यह मानना है कि यह सेवा, यह सच्ची सेवा है जो जन जन के उत्थान के लिए की जाए। इसके लिए उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी श्रद्धालु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे। छत्तीसगढ़ का यह व्यक्ति अपने आराध्य के दर्शन कर सके और धार्मिक आस्था के साथ आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सके। आज ये योजना पुनः प्रारंभ होने जा रही है। मोदी जी की गारंटी का एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। मैं मानती हूँ कि यह सबका साथ, सबका विश्वास की भावना के साथ काम कर रहे हैं और यह योजना एक सटीक उदाहरण, यह योजना केवल तीर्थ यात्री नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति की सेवा का संगम है। हमारी संस्कृति के अनुसार बुजुर्गों की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है और यह हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के मूल्यों का सदैव पालन कर रही है। आज हमारे जितने भी श्रद्धालु इस दर्शन पे निकल रहे हैं, तीर्थ दर्शन पे निकल रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी यह यात्रा सुखद, मंगलमय और सुरक्षित हो। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कि ये योजना पुनः प्रारंभ किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे ऐसी शख्सियत को जो मुखिया हैं इस प्रदेश के, छत्तीसगढ़ की माटी के लाल हैं। जी हाँ, जिनके कर कमलों से आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का यह सफलतापूर्वक कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। अब हम उन्हें बड़े सम्मान के साथ, प्रेम के साथ और गौरव के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को आज इस मंच के माध्यम से ऊर्जान्वित करें। श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। मुखिया हैं इस प्रदेश के, छत्तीसगढ़ की माटी के लाल हैं। जी हाँ, जिनके कर कमलों से आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का यह सफलतापूर्वक कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। अब हम उन्हें बड़े सम्मान के साथ, प्रेम के साथ और गौरव के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को आज इस मंच के माध्यम से ऊर्जान्वित करें। श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज छत्तीसगढ़ के लिए और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, गौरव का दिन है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का पुनः आज शुभारंभ कर रहे हैं और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी,
रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, धरसीमा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, अशोक बजाज जी, अंजय शुक्ला जी, समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव जी, रायपुर डिवीजन के डीआरएम श्री दयानंद जी, रायपुर के कलेक्टर, नगर निगम के आयुक्त, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, रेलवे के अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे सभी तीर्थ यात्रीगण, आज भाटापारा के विजय कुमार वर्मा जी, जिनका मंच में हम लोग स्वागत किए हैं, वो पहले यात्री हैं। आज शुभारंभ में ही तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। बुधवा बाई साहू, केजिया बाई, उनके साथ साथ जो 780 करीब आज तीर्थ यात्री जा रहे हैं, सभी हमारे बुजुर्गगण और मीडिया के साथीगण, मैं आप सभी का आज के इस ऐतिहासिक क्षण में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग फिर से छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। पहले जब 15 साल छत्तीसगढ़ में हम लोगों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन बीच में ये योजना बंद हो गई थी। इसको आज हम लोग पुनः प्रारंभ किए हैं और आज ये पहली यात्रा में हमारे प्रदेश के करीब 780 तीर्थयात्री जो 60 साल से ऊपर के हैं वो जा रहे हैं। साथ में हमारे मंत्री जी और भुवनेश यादव जी बता चुके हैं कि 60 साल से ऊपर के जो हमारे माता पिता हैं, उनके साथ साथ दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक्ता, उनको भी शामिल किया गया है। वो सब जा रहे हैं, उनको हम लोग बधाई देने के लिए आए हैं। उनकी तीर्थ यात्रा ठीक से संपन्न हो, सफल हो, किसी तरह से उनको तकलीफ मत हो, इसलिए उनको हम लोग शुभकामना देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उनकी तीर्थ यात्रा ये सफल हो। अभी ये 3 जगह तिरुपति बालाजी, मदुरई और रामेश्वरम 3 तीर्थ यात्रा करके ये लोग लौटेंगे। और आप सबको हम ये भी बताना चाहेंगे कि अभी हमारी सरकार को करीब 1.25 साल हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर में, और मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के साथ में, वो सबको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों का धान का 3100 रुपया प्रति क्विंटल कीमत देने की बात हो, या 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो, या 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1000 रुपया देने की बात हो, या हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में आदिवासी भाइयों के लिए जो 12 12.5 लाख परिवार तेंदू पत्ता से जुड़ा है, उनका कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं, बोनस दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत किए हैं। तो ये सब इस 1.25 साल में ही हम लोगों ने किया है। और आज एक और मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ करके रामलला दर्शन योजना भी शुरुआत किए हैं। इसमें 22,000 से ज्यादा राम भक्त पिछले 1.25 साल में भगवान राम जो हमारे प्रदेश के भांचा हैं, कहे कि माता कौशल्या का ये मैके है ये छत्तीसगढ़, और भगवान राम का 14 साल का वनवास काल में सबसे ज्यादा समय 10 साल उनका छत्तीसगढ़ की धरती में बीता है। तो ऐसे भगवान राम का दर्शन करने के लिए
रामलला दर्शन योजना की शुरुआत सरकार की तरफ से है, जिसमें 22,000 से ज्यादा राम भक्त दर्शन करके आ चुके हैं। अब ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुभारंभ होने से ऐसे हमारे जो बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के बहुतों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा करके आए, गंगा स्नान करके आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या होती है, आर्थिक समस्या भी होती है, सक्षम भी नहीं होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा की पूर्ति अब ये छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। हमारे सचिव साहब बता रहे थे कि 19 जगह हमारे देश का 19 तीर्थ इसमें शामिल है। इच्छा के अनुसार हमारे ऐसे तीर्थ यात्री वहां पर जा पाएंगे, तो ये इच्छा की पूर्ति छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। जो भी बूढ़े बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता जहां भी जाना चाहेंगे आवेदन लगाएंगे, उसके अनुसार सरकार उनको तीर्थ यात्रा कराएगी। तो आज ये बहुत ही कल्याणकारी योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, समाज कल्याण विभाग की तरफ से हो रहा है। मैं इसके लिए हमारे मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, जो समाज कल्याण विभाग की मंत्री हैं, उनके सभी टीम अधिकारी समाज कल्याण विभाग के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज ये तिथि तय की और फिर से एक बार करीब 780 तीर्थयात्री जो तिरुपति, मदुरई और रामेश्वरम की यात्रा में निकल रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और उनको हम बताना चाहेंगे तीर्थयात्रियों को कि उनको किसी तरह से तकलीफ नहीं होगा। उनके साथ में 20 हमारे अधिकारी उनके देख रेख के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए जा रहे हैं। और आज ये पहला योजना का शुभारंभ हो रहा है, तो तीर्थयात्री बड़े भाग्यशाली हैं कि आज उनका पूरा ट्रेन, पूरा कोच एसी है, पूरा डब्बा एसी है, तो उनका यात्रा भी बड़ा आनंददायक रहेगा। तो मैं फिर से ऐसे 780 तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप लोगों का भी एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। अब बारी है आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उसके मुख्य चरण पर पहुंचने की। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना अंतर्गत आज के जो तीर्थयात्री इस ट्रेन से रवाना होंगे, बारी है उन्हें हरी झंडी दिखाकर विदा करने की। तो आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि एवं मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्रियों को विदा कर। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अब देखिए जिस योजना का ऐलान उन्होंने हाल ही में किया था, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और आज प्रदेश के तमाम बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए कि जो सपना उन्होंने देखा था कि वो इस उम्र में आके कम से कम अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ तीर्थ दर्शन कर सके, तो उस सपने को साकार करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। और एक श्रवण कुमार की तरह, एक पुत्र की तरह विष्णुदेव साय उनके इस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे रामेश्वरम मदुरई के दर्शनों के लिए। ये पहली ट्रेन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जो रवाना होने जा रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक और मोदी की गारंटी पूरी होगी, क्योंकि जिस तरह से इस योजना का शुभारंभ आज होने जा रहा है, इसके पहले ही फैसला ले लिया गया था कि जो योजना जिसे कांग्रेस ने बंद कर दिया था, उस दौरान तीर्थ दर्शन योजना का लाभ बुजुर्गों को नहीं मिल रहा था। बीजेपी की साय सरकार आज एक बार फिर उस योजना का शुभारंभ कर रही है। आप देखिए, फीता काटकर उस ट्रेन को अब रवाना किया जाएगा, जिसमें ये सभी तीर्थयात्री एक सुगम यात्रा के लिए रवाना होंगे। और आप देखिए, बुजुर्ग अवस्था में तीर्थ दर्शन का विशेष महत्व है। खासकर कि सनातन धर्म की एक परंपरा है कि जब आप सभी जिम्मेदारियों से
मुक्त हो जाते हैं तो आप ईश्वर के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। और ऐसे में बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रवण कुमार की भूमिका में नजर आएंगे और उन तमाम बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनका सपना था और वृद्धावस्था में यात्रा करने का, तीर्थ यात्रा करने का, लेकिन स्थिति नहीं है। और जिस तरह से आप देखिए अब सरकार की ओर से उन्हें ये सौगात मिलने जा रही है। आज इस ट्रेन से वो सभी बुजुर्ग जिनका रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत हुआ है रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा के लिए रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि इसके पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन भी छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों को, छत्तीसगढ़ की जनता को करवाए गए थे और मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत अब तक कम से कम 22,000 से ज़्यादा श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के जो प्रभु श्री राम के दर्शन अयोध्या जाकर कर चुके हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें, तीर्थ दर्शन योजना जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है, ये राज्य सरकार उन लाभार्थियों को सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा के लिए भेजती है जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और खास तौर पर 60 वर्ष की आयु जो बुजुर्ग पूरी कर चुके हैं उन्हें सरकार की इस योजना का लाभ मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने इसकी घोषणा अपने संकल्प पत्र में, अपने चुनावी वादे में की थी। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि मोदी की एक और गारंटी यानी कि बीजेपी का एक और संकल्प, एक और चुनावी वादा जो पूरा हो रहा है कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद फिर से इस योजना को लागू किया जाएगा। तो वो योजना आज से शुरू हो चुकी है और तस्वीर आप देखिए, बुजुर्गों के बीच में बैठे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और देखिए तमाम बुजुर्गों के चेहरे की चमक आपको बता रही होगी कि वो कितना खुश हैं कि एक बार फिर से इस योजना को शुरू किया जा रहा है और वो लाभान्वित हो रहे हैं सरकार की इस योजना के तहत और तीर्थ दर्शन करेंगे वो इस उम्र में। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, बुजुर्गों के बीच में उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभवों को समझ रहे हैं कि कैसा आपको लग रहा है। और आप देखिए बुजुर्ग भी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने इस योजना को फिर से शुरू कर दिया। तो देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो इस वक्त उस ट्रेन में मौजूद हैं जो ट्रेन इन सभी बुजुर्गों को लेकर जाएगी रामेश्वरम और मदुरई के दर्शन कराने के लिए, उस यात्रा पर जिस यात्रा का सपना इन बुजुर्गों ने देखा होगा, लेकिन शायद अब वो सपना पूरा होगा, ये वक्त आ चुका है। ना सिर्फ ये बुजुर्ग, इसके बाद भी ये कड़ी लगातार जारी रहेगी, रजिस्ट्रेशंस होते रहेंगे। और जैसा कि जया बता रही थी कि 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद उन तमाम बुजुर्गों को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इस योजना का लाभ मिलेगा जो चाहते हैं कि वे वृद्ध अवस्था में अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिजनों के साथ तीर्थ यात्रा करने जाएं। तो इसके पहले छत्तीसगढ़ में ये योजना रमन सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो ये योजना बंद कर दी गई थी। और अब फिर से क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है तो देखिए फिर से इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों को इसका लाभ मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, सरकार उन्हें कम से कम तीर्थ दर्शन करवा सके। तो इस योजना की शुरुआत आज से हुई और आप देखिए तमाम बुजुर्ग जो कुछ अपने जीवन साथी के साथ, कुछ अकेले आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेन में सवार हुए हैं और ट्रेन को पूरी तरह से सजा दिया गया है क्योंकि एक बार फिर से इस योजना का शुभारंभ प्रदेश में होने जा रहा है। यानी कि अभी योजना जब तक साय सरकार के कार्यकाल में अनवरत इसी तरह से चलती रहेगी। तो देखिए जिस तरह से ये एक बार फिर वो पहल है जो उन हजारों बुजुर्गों, वृद्ध महिलाओं और विधवा महिलाओं को भी इसमें लाभार्थी माना जाता है इस योजना के अंतर्गत। और उनके जीवन काल में एक बार तीर्थ यात्रा करने का जो उनका सपना रहता है उसे पूरा करने के लिए इस योजना को जब शुरू किया गया था तो लगभग ये माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में वो लाभार्थी थे जिन्होंने पहले भी इस योजना का लाभ उठाया था और अपने सपने को साकार किया था वृद्धावस्था में तीर्थ दर्शन का। और एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा बुजुर्गों को करवाई जाएगी इस योजना के अंतर्गत, जिसे एक बार फिर शुरू किया जा रहा है साय सरकार द्वारा। आप देखिए ये वो तस्वीरें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिस तरह से काफी खुश नजर आ रहे हैं। कारण ये है कि एक और योजना जनता से जुड़ी और जनप्रतिनिधि के चेहरे पर ये खुशी बता रही है कि उन्हें कितनी संतुष्टि है आज इस ट्रेन को रवाना करने में, क्योंकि तमाम वो बुजुर्ग उन्हें
ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनका तीर्थ दर्शन का सपना मुख्यमंत्री आज पूरा कर रहे हैं। तो बता दें आपको, ये पहली ट्रेन जो आज रवाना हो रही है रामेश्वरम मदुरई के लिए, यानी कि पहली ट्रेन में सवार तमाम बुजुर्ग यात्री, तमाम ये श्रद्धालु रामेश्वरम और मदुरई में दर्शन करेंगे पहुंचकर इस योजना के तहत। और इसके साथ ही ये बता दें कि इस योजना में और भी कई तीर्थ स्थल जिन्हें शामिल किया गया है, बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री जगन्नाथपुरी, इसके साथ ही हरिद्वार, वैष्णो देवी, शिरडी, तिरुपति बालाजी, अजमेर शरीफ, काशी, गया जी, अमृतसर, समेत शिखर, श्रवण बेलगोला और बेलांगड़ी चर्च। ये वो तीर्थ स्थल हैं जिनका चयन हुआ है इन बुजुर्गों को दर्शन करवाने के लिए। आपको बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने वाले हैं। तो आज से जब योजना शुरू हुई है, देखिए आप, ये ट्रेन चल पड़ी है, अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हुई है और जय श्री राम के जो जयकारे हैं वो पूरे प्लेटफॉर्म पर गुंजायमान हो रहे हैं। और अभी अंदर जो बैठे बुजुर्ग हैं वो भजन कीर्तन करते हुए इस यात्रा का लाभ उठाएंगे और तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेते हुए गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे। रामेश्वरम पहुंच के दर्शन करेंगे, मदुरई पहुंचकर दर्शन करेंगे और ढेरों आशीर्वाद वहां से प्रदेश के मुखिया को दिए जाएंगे। तो ये ट्रेन रवाना हो गई है उन तमाम श्रद्धालुओं को लेकर, बुजुर्ग अवस्था में जिन्होंने सपना देखा था तीर्थ यात्रा पर जाने का। और आप देखिए, जय श्री राम के जयकारे गुंजायमान है रायपुर स्टेशन पर। और खुशी आप देखिए उन तमाम श्रद्धालुओं की जो इस ट्रेन के माध्यम से उस सपने को पूरा होता देख रहे हैं। ये ट्रेन उन्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ पर उन्हें सुकून मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। और आप देखिए ज़रा, मुख्यमंत्री किस तरह से उन्हें शुभ यात्रा के लिए संकेत दे रहे हैं। और आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि वो योजना जो बुजुर्गों के लिए काफ़ी विशेष है, कारण ये है कि आर्थिक रूप से जो इतने संपन्न नहीं होते हैं बुजुर्ग, कि वो ऐसी यात्राएं कर सकें जिनमें न सिर्फ राशि भी ज़्यादा लगती है बल्कि वक्त भी लगता है और सुविधाएं बहुत कम जुटा पाते हैं। ऐसे में इस तरह की योजनाएं निश्चित तौर पर जनता के लिए बेहद लाभकारी साबित होती हैं। और जिसका नाम तो बदला गया था कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन उस योजना के तहत कोई यात्रा नहीं हुई थी। और अब साय सरकार ने पहले ही फैसला लिया था कि जल्द ही इस योजना को शुरू किया जाएगा और दोबारा उन बुजुर्गों को लाभ मिलेगा जिन्होंने सपना देखा है तीर्थ यात्रा का। तो 60 साल या उससे अधिक आयु वर्ष के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, सहायता प्रदान की जा रही है। और जीवन काल में एक बार बुजुर्गों को प्रदेश के बाहर किसी निर्धारित तीर्थ स्थल की यात्रा का अवसर दिया जा रहा है। तो एक पुत्र की भांति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो अपने माता पिता को, यानी कि बुजुर्ग माता पिता को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित कर रहे हैं, उन्हें तीर्थ दर्शन करवा रहे हैं। और केवल रामेश्वरम मदुरई नहीं बल्कि कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन्हें इस योजना में शामिल किया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, वहाँ भी एक दूसरा जत्था, यानी कि जब अगली ट्रेन रवाना होगी तो वो उस गंतव्य स्थल के लिए, और बाकायदा इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसी के आधार पर फिर बुजुर्गों का चयन किया जाता है। जो भी इस योजना के पात्र हितग्राही हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो फिलहाल ट्रेन रवाना हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई और बहुत उम्मीद की जा रही है कि वो मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी यहाँ दिखाई दे रही है प्लेटफॉर्म पर। और मीडिया के बीच जद्दोजहद कि मुख्यमंत्री से पहले बातचीत हो सके वो आप देख भी सकते हैं। मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, अरे अब हाथ को तो छोड़ो, नहीं जान दे भैया। आज मोदी की गारंटी का एक काम और पूरा कर रहे हैं
आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ आज हुआ है और पहले जब हम लोगों की सरकार थी तब भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना थी और बीच में ये 5 साल बंद हो गया था। अब जब हम लोग सरकार में आए हैं छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से तो फिर से इस योजना को शुरू किए हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन किसी कारण से वो इच्छा की उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन अब उनकी इच्छा की पूर्ति छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध हमारे माता पिता हैं, दिव्यांगजन हैं, वो कम उम्र के भी और विधवा और परित्यक्ता हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और आज शुभारंभ के अवसर में 2 जिले के हमारे 780 तीर्थयात्री जिनको हम लोग हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किए हैं, ये तिरुपति बालाजी, मदुरै और रामेश्वरम 3 जगह तीर्थ यात्रा करके वहां दर्शन करके वापस आएंगे और इसकी चिंता सरकार ने की है। उनके साथ में अधिकारी हैं, उनके देखरेख के लिए, उनके सेवा शुश्रूषा के लिए उनको भोजन पानी नाश्ता सब चीज़ की व्यवस्था ट्रेन में ही है। कांग्रेस ने 5 साल योजना को बंद रखी थी, क्या कहेंगे उसके लिए? कांग्रेस की जो बंद रखी थी इसलिए आज जहां उनका जगह होना चाहिए उस जगह में पहुंच गए हैं। तो इस योजना का एक बार फिर से आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री तीर्थ